जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं चंद्र ग्रह के विषय में। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा इस भाव में बैठे हैं तो मिलेगा अपार धन, संतान का सुख। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं चंद्र ग्रह के विषय में। चंद्रमा की गणना मित्रों शुभ और सौम्य ग्रहों में की जाती है। जीवन में चंद्र ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अनुकूल स्थिति में श्री सौंदर्य, सम्मान, पारिवारिक सुख, प्रभाव, यश और वैभव सभी कुछ प्रदान करता है। निर्बल अथवा विपरीत होने पर उपयुक्त गुणों में क्षीणता उत्पन्न करता है। प्रकृति के जितने भी आयाम हैं उनमें चंद्रमा सबसे अधिक शोभन, शांत, शीतल और सुखदायक है। मित्रों, चंद्रमा के गुणों से युक्त व्यक्ति अवश्य ही सुंदर, मृदुभाषी, कला प्रिय, सम्मानित, विलास अनुरागी, सत्यनिष्ठ, सत्य विश्वासी, सहसा प्रवृत्ति, दयालु, परोपकारी, मेधावी, अनेक विषयों का ज्ञाता, आध्यात्म और गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला, स्त्रियों में आकर्षण का केंद्र और मित्रों से स्नेह प्राप्त करने वाला होता है। मित्रों, जन्म कुंडली के निर्माण में इंसान के जन्म के समय की चंद्र स्थिति ही संपूर्ण कुंडली की रचना का मूल आधार होता है। व्यक्ति की राशि और उसके अनुसार नक्षत्र तथा राशि नाम का निर्णय करने में चंद्रमा की स्थिति ही मार्ग निर्देशन करती है। ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा की स्थिति प्रत्येक राशि अर्थात आकाश के तारा समूह में बहुत कम समय के लिए मात्र 2.25 दिन होती है। सर्वाधिक गतिशील यह ग्रह 15 दिनों तक लगातार वर्धमान रहता है और उसके बाद उसी क्रम से 15 दिन में दिन प्रतिदिन क्षीण होता दिखाई देता है और अमावस्या की रात्रि में यह सर्वथा लुप्त हो जाता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही प्रतिदिन इसका बिंब और प्रभामंडल उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ जरूर देखने को मिलता है। मित्रों, 15वें दिन इसका पूर्ण आकार दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णमासी कहलाता है। इस रात्रि का चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से युक्त, पूर्ण रूप से अलौकिक, क्रांति और प्रभा से संपन्न, अति शोभन, शीतल, शांतिप्रद और सुखदायक होता है। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक ग्रह कहलाता है। मन के पूरे संतुलन का भार चंद्रमा के हाथों में है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ अगर एक साथ किसी भी भाव में विराजमान है तो निसंदेह चंद्रमा दूषित होकर अशुभ परिणामों को देने लगता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ, केतु के साथ या शनि के साथ युति कर रहा है, एक साथ विराजमान है, ऐसे लोगों को अवश्य ही जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है और माता का सुख नहीं मिलता है। माता भी अवश्य ही ऐसे लोगों की हमेशा बीमार रहती हैं। उनका जीवन भी बड़ा संघर्षशील रहता है। चंद्रमा की मित्रों ठीक स्थिति होना जन्म कुंडली में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी कार्य मन से संपन्न होते हैं और जब मन स्थिर नहीं रहेगा तो कोई भी काम आप ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों की होती है और इन 10 वर्षों में अवश्य ही जन्म कुंडली में अगर इस भाव में चंद्रमा विराजमान है तो निसंदेह इनकी महादशा अंतर्दशा अवधि में अवश्य ही ये इंसान को रंक से राजा बना देते हैं। भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख देते हैं, संतान का सुख देते हैं। यहाँ पर आप देखें, चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है, लग्न से चौथे भाव में। मित्रों, आप देख सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली जरूर खोलें और देखें। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न से चतुर्थ भाव में है, अकेला बैठा चंद्रमा यहाँ अवश्य ही बहुत शुभ परिणाम देता है। मित्रों, चतुर्थ भाव है क्या? चतुर्थ भाव
शुक भाव है। शुक भाव मतलब भूमि भवन वाहन मकान का सुख, सांसारिक सुखों की प्राप्ति चंद्रमा जरूर देता है। यहाँ पर आपके पास अच्छा मकान होना चाहिए, लग्जरी वाहन होना चाहिए, माता का सुख, माता का सहयोग हमेशा बना रहता है। चंद्रमा इस भाव में होने से पूर्ण रूप से महाबली होते हैं, क्योंकि इस भाव का कारक ग्रह ही चंद्रमा होता है। क्योंकि इस भाव पर कर्क राशि आती है मित्रों, जो कि चंद्रमा इस राशि के स्वयं स्वामी होते हैं। तो चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न से चौथे भाव में है, चतुर्थ भाव में है, तो अवश्य ही भूमि भवन वाहन मकान लग्जरी वाहन का सुख जरूर देते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव जो कि एक जनता के समर्थन को भी दर्शाता है, यहाँ बैठा चंद्रमा अवश्य ही राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा सहयोग दिलाता है, अच्छे परिणाम दिलाता है। मित्रों, जय श्री गणेश की।